नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनी माइंडसेट सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 पर। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मनी मैनेजमेंट को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मनी के बारे में हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या विज़न होना चाहिए, क्या हमारे माइंड में पिक्चर सेट होनी चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मनी के बारे में हमारा माइंडसेट किस प्रकार का होना चाहिए, जो कि हमने उस वीडियो में बात की है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने इंग्लिश की एक कहावत सुनी होगी, कार, ड्रेस एंड एड्रेस, स्पीक बिफोर यू स्पीक। यानी जो आपकी कार है, गाड़ी है, ड्रेसअप किया हुआ है एंड आपका घर है, वो आपके बताने से पहले आपकी पोजीशन बता देता है। और उसी थॉट के साथ, इसी चक्कर में आकर हम हमारी मनी को, हमारे पैसे को अत्यधिक मात्रा में खर्च कर देते हैं। देन हमें और मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम लोन लेते हैं, ईएमआई के थ्रू हम इन चीज़ों को बिल्डअप कर लेते हैं, बट हमें लोन को फुलफ़िल करने में, ईएमआई देने में हमें हमारी लाइफ में स्ट्रेस से फेस करना पड़ता है। क्योंकि ये कहने वाले तो बहुत होते हैं कि क्या ये चीज़ें बार बार बनती है, क्या आप घर बार बार बनाती हो, शादी तो एक बार होती है, गाड़ी क्या बार बार परचेज़ करोगे। तो इसी चक्कर में हम अधिक मात्रा में पैसा खर्च कर देते हैं। बट ये कहने वाला कोई नहीं होता, ये समझाने वाला कोई नहीं होता कि हमें हमारे जीवन का, जो हम इनकम अर्न करते हैं, उसका कितना हिस्सा हमें इन चीज़ों में डालना चाहिए। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जब आप घर परचेज़ करते हो, फ़ोन परचेज़ करते हो, कार परचेज़ करते हो, या अपनी ड्रेस वगैरह एक्सेट्रा बात करेंगे कि ये सब चीज़ें परचेज़ करते हो, तो आपने अपनी जीवन का जो टाइम, एनर्जी है, पैसा क्या है, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। पैसा क्या है? पैसा है जो हमारे टाइम एंड एफर्ट लगाए हैं, उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है, वही पैसा है। तो आपने अपनी इनकम का कितने दिन, कितने महीने, कितने सालों की इनकम है, उस पर्टिकुलर चीज़ में लगानी चाहिए। तो चलो हम बात करते हैं कि जब भी हम गाड़ी परचेज़ करते हैं, घर बनाते हैं, फ़ोन लेते हैं या और चीज़ें हैं, उनमें हमें हमारी कमाई का कितना हिस्सा डालना चाहिए। ये हम बात करेंगे एक बैलेंस्ड अप्रोच पर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट राय के अकॉर्डिंग। जब भी आप गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हो तो आपने किस रेंज की गाड़ी परचेज़ करनी है। देखो, जब भी आप गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हो तो आपकी जो 6 से लेकर 7 महीने की कमाई है, इन बिटवीन आपने गाड़ी परचेज़ करनी है। यदि आप गाड़ी में एक्स्ट्रा रुपए डालना चाहते हो तो कितने रुपए लगाने हैं, आपने जो 6 से लेकर 7 महीने की जितनी आपकी कमाई है, उसकी अमाउंट बनती है, उसमें उसका 10% आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। बस इतना ही। इससे ज़्यादा यदि आप करते हो तो गाड़ी को मेंटेन रखने में, क्योंकि जब गाड़ी लेते हो तो वो चलाने का खर्चा भी तो जाता है, तो उसे आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। यदि आप इस अप्रोच के साथ, बैलेंस्ड अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए आप गाड़ी खरीदते हो तो आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। दूसरा हम बात करते हैं कि जब आप घर परचेज़ करने जा रहे हो या घर बनाने जा रहे हो तो आपने घर पर कितने रुपए खर्च करने हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट राय, आपने जो आपकी 6 से लेकर 7 साल की जो इनकम होती है, कमाई होती है, आपने वो घर बनाने में लगानी है। घर बनाने में 3 चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारा कंस्ट्रक्शन चार्जेस, लैंड यानी जो ज़मीन ली है आपने उसका खर्चा, एंड देन तीसरा आता है इसमें ओवरहेड चार्जेस, यानी जो रजिस्ट्रेशन का जितना भी खर्चा होता है। यदि आप फ्लैट लेना चाह रहे हो तो फ्लैट की कीमत है वो आपकी 6 से लेकर 7 साल की कमाई है उसमें हो जाने चाहिए। यदि आप एक्स्ट्रा रुपए लगाना चाहते हो, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि कार, ड्रेस एंड एड्रेस, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इन पर आप 10% एक्स्ट्रा मनी लगा सकते हो। सेम रूल लगेगा, यानी जो 6 से लेकर 7 साल की आपकी कमाई है, वो टोटल अमाउंट बनती है, उसका आपने 10% निकाल कर इसमें ऐड कर देना है। आपका घर बहुत अच्छा बन जाएगा, आपके अकॉर्डिंग बनेगा, आपका जो सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग आपका घर अच्छा बनेगा। यदि आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आपको अनदर एस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। बिकॉज़ कई बार हम ये सोच लेते हैं कि घर बार बार नहीं बनता, बट इस चीज़ को ध्यान में रखो कि लाइफ है वो भी बार बार नहीं मिलेगी। आपकी सैलरी है उतनी रहेगी, क्योंकि इन जनरल उसमें इंक्रीमेंट होता है। तो कितना होता है? 10% होता है। एवरेज निकालें तो 10% होता है। तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट 10% ही होने वाला है। एंड उसके रिगार्डिंग हम दूसरी चीज़ देखें तो जो हमारे खर्चे हैं उसमें भी तो परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो इन चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना है। हमें ये थोड़ नहीं लेकर आना कि घर क्या बार बार बनता है तो हम उसमें डबल अमाउंट लगा दें। यदि आप ऐसा करते हो तो आप लोन, ईएमआई देने में ही आपका लाइफ स्पेंड हो जाएगा। आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस में जियोगे, आप बहुत बेहतर जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। अब हम बात करते हैं आपकी फेवरेट आइटम आईफोन पर, यानी फ़ोन पर।
देखो कई लोग आईफोन परचेज़ कर लेते हैं, उनका उतना सामर्थ्य नहीं होता, इनकम नहीं होती, बट फिर भी वो ईएमआई के थ्रू या कैसे भी अनदर ऑप्शन पर जाकर आईफोन परचेज़ कर लेते हैं। बट आपने ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हो तो आपने जो आपकी एक हफ़्ते की सैलरी है, यानी 6 से लेकर 7 दिन में जितने आप पैसे कमाते हो उतने का आपका फ़ोन होना चाहिए। यदि आप कोई ऐसा आपका फील्ड है जिसमें आपको फ़ोन चाहिए प्रोफेशनल लेवल का, यानी बहुत उसमें फंक्शनिंग है वो हाई लेवल की चाहिए, देन यू स्पेंड मोर मनी ऑन योर फ़ोन। अदरवाइज़ आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। दूसरा, जब भी आप फ़ोन परचेज़ करते हो तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि जो आपके सोने वाले मैट्रेस है, गद्दे हैं, वो भी उसी अमाउंट के होने चाहिए। मान लो आपकी सैलरी है वो 6 से लेकर 7 दिन की जितनी सैलरी बनती है वो 10,000 रुपये की है, तो आपके सोने वाले बिस्तर है वो भी 10,000 रुपये का होना चाहिए। उसकी चादर और आपके जो गद्दे होते हैं, मैट्रेस होते हैं, वो भी उसी रेंज के होने चाहिए। मान लो आप आईफोन परचेज़ करते हो तो आपने इस बात का विशेष ध्यान में रखना है कि जो मैं आईफोन परचेज़ करने जा रहा हूँ तो उसी लेवल का मेरा जो सोने वाला बिस्तर है वो होना चाहिए। आपने बहुत अधिक लोगों को देखा होगा कि जिनके हाथों में आईफोन होता है बट उनके गद्दे होते हैं वो 5 से लेकर 6,000 की रेंज में होते हैं, तो ये चीज़ें बैलेंस नहीं होती। यदि आप फ़ोन परचेज़ कर रहे हो आईफोन, तो उसी लेवल के यदि आप गद्दे परचेज़ कर सकते हो, आपका जो सोने वाला बिस्तर है वो उसी रेंज का है, देन आप वो फ़ोन परचेज़ करो। अब हम बात करते हैं कि जब आप ड्रेस परचेज़ करते हो या आप पेयर ऑफ शू परचेज़ करते हो, सैंडल परचेज़ करते हो, यानी फुटवियर परचेज़ करते हो, तो आपने कितने रुपए खर्च करने हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट राय, आपने जो आपकी एक दिन की कमाई है, बस एक दिन की कमाई इन्हीं चीज़ों पर खर्च करनी है। कई बार हम बाज़ार में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें अनदर ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ लेवल था बट हम इस लेवल पर चले जाते हैं। बट कीप इन योर माइंड, यदि आप इस लेवल पर जा रहे हो तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यदि मैं एक पेयर ले रहा हूँ, यानी मान लो आपने जूते का, आपकी इनकम है 1,000 रुपये, आपको जूते का पेयर पसंद आ गया 3,000 रुपये का, तो 3,000 रुपये का यदि वो पेयर ले रहे हो आप, तो आपका जो मंथली बजट है जो आपने बनाया हुआ है उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यदि वो मंथली बजट गड़बड़ होता है तो आपने बस 1,000 में आपका जूते का पेयर परचेज कर लो। यदि आपका मंथली बजट है वो गड़बड़ाता नहीं है तो देन यू गो ऑन 3,000, यानी आप 3,000 रुपये का जूते का पेयर ले सकते हो। यही सेम रूल लगेगा जब आप ड्रेस परचेज़ करते हो। यदि आप 5,000 रुपये की ड्रेस परचेज़ करने जा रहे हो, आपकी जो अमाउंट है, सैलरी है, पर डे 2,000 है, यानी 2,000 रुपये में आपने ड्रेस परचेज़ करनी थी, बट आपको पसंद आ गई 5,000 रुपये वाले। यदि आप 5,000 रुपये की वो ड्रेस परचेज़ करते हो और आपका मंथली बजट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देन आप वो ड्रेस परचेज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ उस ड्रेस को आप अवॉइड करें। वॉच यानी घड़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी घड़ी किस अमाउंट की होनी चाहिए। जब भी आप घड़ी परचेज़ करने जा रहे हो तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आपकी जो घड़ी की अमाउंट है वो आपकी 2-3 दिन की इनकम के इक्वल होनी चाहिए। मान लो आप एक दिन में 2,000 रुपये अर्न करते हो तो आपकी जो 2,000 पर डे इनकम है वो 4 से लेकर 6,000 के बीच में आपकी वॉच आ जानी चाहिए, यानी 2 से लेकर 3 दिन की आपकी कमाई है उसमें आपकी वॉच आ जानी चाहिए। इन जनरल जो हमारी पर ईयर इनकम होती है, यानी पर ईयर सैलरी होती है, हम जितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाते हैं उसके बदले में जो हमें वैल्यू मिलती है, पैसा मिलता है, उसमें 10% का इंक्रीमेंट पर ईयर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये डाटा बनाया गया है एंड इस चीज़ को हमने ध्यान में रखा है कि 10% सैलरी इंक्रीज़ होती है बट जो महंगाई है वो भी बढ़ती है, तो इन बिटवीन जो एक चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा बनाया गया है। यदि आप मनी को मैनेजमेंट करना चाहते हो कि मेरी एक बैलेंस अमाउंट में मेरा जो ईयरली है, मंथली है, जो एक्सपेंडिचर है, या कोई भी मोटा मोटा सामने आइडिया लिया है, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अधिक सोचते हैं, इनमें अप एंड डाउन ज़्यादा होता रहता है। तो इन चीज़ों में यदि हम क्लियरिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारे पैसे को खर्च करते हैं तो हमारी एक सेविंग अमाउंट होती है वो फिक्स रह जाती है। हम उतना पैसा सेविंग कर सकते हैं एंड हमारी लाइफ में उस पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप घर बनाने जा रहे हो, गाड़ी परचेज़ कर रहे हो, फ़ोन परचेज़ कर रहे हो, अपनी ड्रेस जो वियर करते हो, वो सभी चीज़ें ये परचेज़ करते हो तो इनमें कितनी अमाउंट का खर्च करना सही है, जायज़ होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।